हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी अमावस्या के बारे में, जो कि माघ मास में हमारे कुंभ के बीच में जो पड़ रही है अमावस्या, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। माघ मास हमारे हिंदू कैलेंडर में हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 11वां महीना होता है। इस पे दान पुण्य और पूजा पाठ का बहुत महत्व होता है और माघ मास की अमावस्या को माघी अमावस्या भी कहते हैं। इस माह में सूर्य की पूजा, अन्न दान और ये धन दान, वस्त्र दान, दवा का दान आदि करने का बहुत महत्व है। और दवा का दान जो है अमावस्या को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि अमावस्या पे अगर आप दवाई का दान करते हैं तो बहुत महत्व रखता है। बुजुर्ग जो होते हैं और बड़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए, गरीबों को ये दवाई का दान करें तो अगर आपके अंदर कोई व्याधि है और कोई बीमारी हाल लेता है तो उसको काफी राहत मिलती है। वहीं जो है पशु पक्षियों को दान करना चाहिए। दाने का दान उनको दान करिए, या गाय को रोटी डालना, कुत्ते को रोटी डालना, कौवे को रोटी डालना, चिड़ियों को चुग्गा डालना, ये बहुत अच्छा होता है। मान्यता है कि इस दिन जो है मौनी अमावस्या के दिन जो है मनु ऋषि का जन्म हुआ था, सृष्टि के जो संचालक थे, इसीलिए उनके नाम से मौनी अमावस्या उनका नाम पड़ा। मौनी अमावस्या के दिन व्रत रखना चाहिए, नदी का स्नान करना चाहिए और हो सके तो 3-4 घंटे का मौन व्रत धारण करना चाहिए। 3-4 घंटे का अगर आप मौन व्रत नहीं धर सकते हैं तो आप कम से कम 1 से 1.5 घंटे का रखना चाहिए। 1 से 1.5 घंटे के बीच में या 3-4 घंटे में जब भी करें तो उसमें आप अंदर ही अंदर मन ही मन में जाप करें। जितना आप जब नॉर्मल में करते हैं उतना अगर आप मौन रह के करेंगे तो इसका आपको 16 गुना फल मिलता है। और गंगा स्नान करने से मनुष्य के कहते हैं सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस बार तो वैसे भी कुंभ पड़ रहा है। कुंभ जो है ये महाकुंभ है। एक पूर्ण कुंभ पड़ता है, अर्ध कुंभ पड़ता है। अर्ध कुंभ 6 साल में पड़ता है, पूर्ण कुंभ 12 साल में पड़ता है। और जब पूर्ण कुंभ जो है 12-12 साल वाले 12 बार पड़ जाते हैं तो ये महाकुंभ कहलाता है। ये हमारे जीवन में पहली बार आया है और शायद हमारी अगली जनरेशन भी नहीं देख पाएगी। पिछले लोग भी चले गए, इतने लोग हमारे बड़े बुजुर्ग, उन्होंने भी देखा है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम ये महाकुंभ के दर्शन कर रहे हैं और इसमें स्नान कर रहे हैं। जब इसका क्या महत्व है कि जब अमावस्या सोमवार को पड़ती है तो सोमवती अमावस्या कहलाती है, और जब बीच में अमावस्या पड़ती है तो नॉर्मल होती है। लेकिन ये अमावस्या मौनी अमावस्या है। और इसमें जो है गुड़ का, चप्पल का, जूते का, तिल के तेल का दान जरूर करना चाहिए। कंबल का दान करें। और इसमें पूजा, व्रत, गंगा स्नान आदि करना बहुत शुभ कहलाता है। महिलाएं इस दिन जो व्रत रखती हैं वो अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। पितृदोष निवारण के लिए भी ये व्रत किया जाता है। जिनके कुंडली में मतलब पितृदोष है उनको ये करना चाहिए। काल सर्प दोष के लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। और अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त जल में तिल डालकर दक्षिण दिशा की तरफ तर्पण करना चाहिए। और अमावस्या के दिन जो है पितरों को, ये अमावस्या की तिथि जो है पितरों को समर्पित होती है। तो वो जब आप उनके निमित्त कुछ भी दान दक्षिणा करते हैं तो वो अपना आशीर्वाद देके आपको जाते हैं। अमावस्या के दिन सफेद चीज का दान करना चाहिए। सफेद मिठाई है, सफेद वस्त्र है, चीनी है, खीर बना के, चावल है, इन सब का दान करना चाहिए। अमावस्या के दिन जो है पीपल के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पीले रंग के धागे में और या कलावे में 108 बार गांठ लगा के पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें और तिल के तेल का या सरसों का तेल का दिया जलाएं। दिया या तो धातु का होना चाहिए, मिट्टी का या आटे का होना चाहिए। मिट्टी का दिया है तो इस्तेमाल किया हुआ पहले का नहीं होना चाहिए, नया दिया होना चाहिए। या फिर आप आटे का दिया भी कर सकते हैं। या जो धातु का दिया है, पीतल का, स्टील का, उसको मांज धो करके साफ करके आप कर सकते हैं। और हो सके तो एक पीपल का पेड़ अपने हाथ से जरूर लगवाएं। और पीपल का पेड़ तो आप वैसे किसी भी अमावस्या को लगा सकते हैं। और पौधा किसी भी, ये वाला पौधा किसी भी अमावस्या को लगाते हैं। और इस दिन जो है कभी भी भूल से भी खुले में बच्चों को या कोई भी बड़ा लोग कोई भी हो, खुले में पेशाब नहीं करना चाहिए। किसी भी पेड़ के नीचे नहीं करना चाहिए। और ये पीपल के पेड़ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप इस दिन
11 लौंग और कपूर से अपने घर में एक छोटा सा हवन करते हैं, तो ये कहा जाता है कि कनकधारा स्तोत्र का अगर पाठ करें, 11 लौंग और हवन से कपूर से हवन करें, तो आपके हाथ में जो पैसे की तंगी है वो दूर हो जाती है। और अगर आपने किसी को उधार दे रखा है और पैसा उधार वापस नहीं आ रहा है, तो मान्यता है कि जल्दी ही आपका पैसा मिल जाता है। आप विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो विष्णु भगवान की पूजा करने से पहले आप अपने जल में गंगा जल मिलाएं, थोड़े से तिल मिलाएं और उससे स्नान करें। स्नान करने के बाद में विष्णु भगवान की पूजा करने से पहले अपने ऊपर गंगा जल अवश्य छिड़कें। और इस दिन जो स्वच्छ वस्त्र पहने, स्वच्छ वस्त्र से मतलब ये है कि धुले हुए साफ वस्त्र। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि कोई कपड़े पहने और 1-2 घंटे के लिए पहन लिए, फिर उतार के रख दिए, अगले दिन जब नहाए या कभी हुआ तो हमने वही पहन लिए। नहीं, वो स्वच्छ वस्त्र नहीं कहलाए जाते, वो यूज किए हुए वस्त्र है, इस्तेमाल किए हुए वस्त्र है, इसलिए उनको नहीं पहनना चाहिए। पूजा के टाइम में आपको बिल्कुल साफ धुला हुआ ही कपड़ा पहनना चाहिए, कभी यूज किया हुआ कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। पितरों का ध्यान करते हुए हमको दान अवश्य करना चाहिए, जरूरतमंदों को करें। मैं कई बार बोल चुकी हूँ पहले भी, दान पर बहुत जोर दिया जाता है। जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र, कंबल, जूते का दान, दवाई का दान जरूर करें। खीर का दान करना चाहिए, खीर बना के खिलानी चाहिए। उस दिन घर की सफाई करें, सारा कबाड़ निकाल देना चाहिए। इस दिन जो है 7वें अध्याय का गीता जी का पाठ करना चाहिए पितरों के निमित्त। उनको उससे वो बहुत खुश होते हैं और आपको अपना आशीर्वाद देके जाते हैं। तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, तुलसी क्या किसी भी वृक्ष की इस दिन लकड़ी तोड़नी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अमावस्या को, पूर्णिमा को, द्वादशी को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए बिल्कुल भी, और ना किसी भी पेड़ की लकड़ी तोड़नी चाहिए अमावस्या को। अगर आप इस दिन अमावस्या की रात में 5 लाल गुलाब और 5 जलते हुए दीपक नदी में प्रवाह करते हैं, तो ऐसे से लक्ष्मी जी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, ऐसा कहा जाता है। और इस दिन जो है, जो हम स्नान करते हैं माघ की अमावस्या को, तो इसको जो है अमृत स्नान भी कहते हैं। और ये तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि बीच में आ गया है इस बार कुंभ में, तो बहुत ही हमारे लिए अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमको स्नान करना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए, पशु पक्षी को दाना खिलाना चाहिए, और दवाई मतलब गरीबों को अन्न, जल और वस्त्रों का दान करना चाहिए। और ये जो है इस तरह से करने से हमारे जो है कष्ट जितने भी जो होते हैं वो सब दूर होते हैं, और पितृ लोग हमारे को अपना आशीर्वाद दे के जाते हैं। और इस दिन जो है मैंने आपको बताया था, क्योंकि अमावस्या का दान जो है, अमावस्या का दान बहुत महत्व रखता है। और कहते हैं कि पितरों का, जिनके पितृ दोष होता है कुंडली में, काल सर्प दोष होता है, तो उसको तो इनको अवश्य करना चाहिए। इससे करने से ये सब दुख दूर होते हैं। और अमावस्या खासकर पितरों का ही दिन माना जाता है। और उस दिन जो है आप किसी पंडित को बुला के काल सर्प दोष की पूजा करवा सकते हैं। गंगा किनारे जाके आप जाइए, स्नान करिए, गरीबों को खाना खिलाइए, तो इस दिन का करने से हमारे कष्ट दूर होते हैं और आपका शुभ दिन हो। और कल अमावस्या है, मौनी अमावस्या, और कुंभ के मेले में जाइए, बहुत आनंद आ रहा है। योगी जी की हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था है, और भगवान करे उनको खूब सबका आशीर्वाद प्राप्त हो। और सभी लोग जा रहे हैं, करोड़ों की जनता आ रही है, तो ये कितना सौभाग्यशाली दिन है। आपको अमावस्या की शुभकामनाएं। आपके जीवन से जितने भी कष्ट क्लेश हैं सबके दूर हो, सबके मनोरथ पूर्ण हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय जय श्री राधे। बोल गंगा मैया की जय, बोल कुंभ की जय, बोल कुंभ के मेले की, महाकुंभ की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।